विनोद, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? तुम बस कहते रहते हो कि करेंगे करेंगे, तो कब करेंगे हम शादी? बिंदिया रानी, शादी तो अपनी होनी ही है। उसका समय सही मौका देखकर ही बनाना पड़ेगा। किसका फोन है? ऑफिस। फोन काट दिया। लगता है आ गए। हम आपको कब से फोन लगा रहे थे, फोन काहे नहीं उठाए? अब ऑफिस में काम करें या तुम्हारा फोन उठाए? ये लो बैग पकड़ो और जल्दी से हमारे लिए खाना लगा। ठीक है? जी। अरे ऐसे ही आ गए, हाथ मुंह तो धो लेते हैं। तुम हमें नियम कानून बताओगी या खाना खिलाओगी? नहीं वो बात नहीं है। आइए आपको खाना दे। क्या बनाया खाने में? आपकी फेवरेट पनीर की सब्जी और दाल तड़का। चावल? तुम्हें पता है ना कि मुझे पनीर के साथ रोटी पसंद है। तो हमने रोटी बनाई है ना, अभी लाए। और मीठे में क्या है? आपका खास गाजर का हलवा। हम खाते हैं गाजर का हलवा। हाँ आप तो बड़े चाव से खाते थे, इसलिए तो गाजर का हलवा बनाया है। ठीक है, अब से नहीं खाते। खीर का नाम सुना? हम खीर खाते हैं। हाँ सुना भी है और बना भी लेते हैं। अगर आप कहें तो मैं अभी। ठीक है, अब हमें खाना ही नहीं खाना। अरे सुनिए तो। आपके लिए सौंफ। बासी? बासी है, सॉरी, बट अभी आपका मूड बदल गया। हम आपके लिए कुछ लाए, सरप्राइज। देखिए कैसा है। ये सब इतना पुराना पैटर्न हो गया, तुम्हें रेड या ब्लू कलर नहीं मिलता? आपको पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, हम कल जाके आपके लिए ब्लू कलर में टी शर्ट ले आएंगे। ठीक है, इसे रख दे। छोड़ो हमें, हटो, सोने दो हमें। आइए हम आपका सर दबा दें। कोई जरूरत नहीं है, सोने दो ना हमें। हम भी कितने बुद्धू हैं, विनोद जी को खीर पसंद था और हमें पता भी नहीं। बना देते हैं और उसके बाद फ्रिज में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा।
ये कैसी आवाज थी? अब इतनी रात में ये कहाँ चली गई? ये बिना नित्या, 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 नित्या उठो, नित्या उठो। नित्या, नित्या, कैसी है नित्या? आप लोग कौन है और हम कहाँ हैं? नित्या, ये क्या बड़बड़ा रही हो? तुम अपने घर में हो। घर में? इसके घर में? और आप लोग कौन है? नित्या, मैं डॉक्टर हरीश। डॉक्टर साहब, ये क्या बड़बड़ा रही है? ऐसे तो मेरी पूरी रात काली हो जाएगी। अरे आप घबराइए नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में सो जाएगी। ठीक है, सुबह आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। क्या हुआ बिंदिया? इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी याद, तुम्हारी तलब। तुम्हें तलब मची हुई है, यहाँ घर में ड्रामा हो रखा है। नित्या, खिड़की उसके सर में चोट लग गई है, मुझे भी पहचान नहीं रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छी बात है ना, पूछ रही है तो तुम उसको ये जरूर बता देना कि हम कौन हैं। बहुत टेंशन हो रही है, अभी क्या बताऊं उसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिंदिया, बिंदिया, मैं फोन रखता हूँ, वो उठ रही है। और तुम्हें बोला ना कि रात को फोन मत किया करो। तो इंतजाम कर लीजिए ना, बुला लीजिए हमें दिन और रात के लिए। नित्या, नित्या, कहाँ है? और आप कौन है? और आप हमें हाथ क्यों लगा रहे हैं? नित्या, तुम सो जाओ, सुबह सब याद आ जाएगा तुम्हें। आप हमें हाथ मत लगाइए। आप हमें यहाँ कैसे लाए? हम कौन है? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ये कहाँ है? कहाँ है? नित्या, हम हमें कुछ अभी याद आए। क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ये कहाँ है? यहाँ कैसे है? हम यहाँ कैसे आए? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? नित्या, नित्या, ये देखो तुम्हारी मम्मी। हाँ? ये तुम्हारे पापा। हमें कुछ याद नहीं आ रहा। और आप कौन है? हमें नहीं याद आ रहा कुछ भी। ये किसका घर है? हम कौन है? आप कौन है? हमें कुछ याद नहीं आ रहा। हमें कुछ भी याद नहीं है। याददाश्त जाने का ड्रामा कर रही है ये। किसका घर है? यहाँ कैसे आए हम? नित्या, नित्या, चलो तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, तुम्हें सब याद आ जाएगा। घर? हाँ। कहाँ है आप? हाँ, ये कहाँ गए? ये हम कहाँ हैं? आप कहाँ चले गए? हाँ, आप
नित्या, हम किचन में हैं, किचन में आ जाओ। किचन 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 तुम्हें पता तो है किचन कहाँ पर है, चलिए आओ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वाह रे विनोद बाबू, वक्त ने रास्ता खोल दिया, समाधान अपने आप मिल गया। नित्या, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? नित्या, क्या हुआ? ये जगह कौन सी? हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। हमें कुछ क्यों नहीं याद आ रहा? आप कौन है? नित्या, आप नित्या, कौन है? हमारी बात सुनो। तुम नित्या, हम विनोद, तुम्हारे भैया। भैया, हाँ भैया। मेरे भैया। हाँ भैया, भैया हमें कुछ याद नहीं आ रहा। नित्या, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम्हारी भाभी आने वाली है कोलकाता से। भाभी? तुम देखोगी ना तो तुम्हें याद आ जाएगी। बहुत मानती है तुमको और तुम उनको। लो, तुम्हारी भाभी आ गई। नित्या, राम, क्या हुआ हमारी नित्या को? हाँ, देखो तो। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? हाँ, क्या हो गया इसे? देखो ना बिंदिया, आगे पीछे का सब भूल गई है, कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी बकते हो? फिर तुम्हें हम याद नहीं है? हम तुम्हारी भाभी है। भाभी? ये हमें अप्रैल फूल बना रही है ना? हाँ, ड्रामा कर रही हो ना तुम? नहीं बिंदिया, वो डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला किचन में गिरने की वजह से दिमाग की कोई नस हिल गई है, इसलिए सब कुछ भूल गई है हमारी बहन। चारी, कोई बात नहीं, अब तुम्हारी भाभी आ गई है ना, तुम्हें सब याद दिला दे, ठीक है? तुम ये खत्म करो, हम फ्रेश होके आते, ठीक? चले? हाँ हाँ हाँ। चले? बड़े होशियार निकले हैं तुम। विनोद, कहीं तुम्ही ने तो उसे धक्का मारकर गिरा तो नहीं दिया ना? पागल हो गई हो क्या तुम? हमने कुछ नहीं किया। खीर बनाने के लिए किचन में गई थी तो खुद से गिर गई। अच्छा बाबा, मान लिया, लेकिन अब बताओ कि हमसे शादी कब कर रहे हो? इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? ये मौका भी मिल जाएगा। और उस पागल का क्या करना है? पागल तो पागल खाने जाएगी ना, और उसके बाद जो तुम चाहोगी वही होगा। तो हम चाहते हैं कि आपके इस बेड पे आज हम दोनों वो करें जो शादी के बाद करते हैं, सुहाग रात। अच्छा,
हमें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? आखिर हमें क्या हो गया है? हमारी प्यारी ननंद सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? कमरे में बैठ के बहुत बोर हो रहे थे, सोचे नाश्ता बना लें। अच्छी बात है, तुम्हें ना जो अच्छा लगता है तुम करो। और वैसे भी पहले भी तुम हमें किचन कहाँ आने देती थी? हम जब किचन में आते थे तुम कहती थी कि भाभी आप जाइए, हम सारे काम कर लेंगे। क्यों विनोद? हाँ हाँ, वाह, ननद भाभी की दोस्ती लौट रही है, बहुत बढ़िया। अब तुम ना आग मत लगाओ हमारे पीछे, जाओ जाके बैठो। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। जी भाभी, आप जाइए ना, बैठिए, हम नाश्ता लगाते हैं। ठीक है। ये लो नित्या, और ये लो पैसे, सारा सामान ध्यान से लेके आना, ओके? जाओ। नित्या, कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही है सामान लाने। सामान लाने? अगर रास्ता भूल गई या घर भूल गई तो फिर? ऐसे कैसे भूल जाएगी? और जो कुछ भूलना था भूल चुकी, अब इसे सब याद है। और वैसे भी हम 2 बार घुमा लाए इसे, सारे रास्ते याद है इसे, है ना नित्या? हाँ भैया, कल शाम को भी हम ही गए थे बाजार सब्जी लेने। नित्या तुम ना जाओ, अगर इनका बस चले ना तो ये तुम्हें घर पे ही बांध के रख देंगे। ठीक है भाभी। संभल कर। बहिनिया के लिए काफी प्यार उमड़ रहा है आपके अंदर से। मरवाओगी क्या? अगर इधर उधर गुम हो गई ना, पुलिस ने पकड़ लिया ना, तो फिर बताती रहना कि मैं कौन हूँ और तुम कौन। बस बस, सब समझते हैं हम कि कितनी चिंता उमड़ रही है तुम्हारे अंदर से। विनोद बाबू, ऐसा नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझते हैं। तो मैं चलूं? चलिए। रे बाप रे, इतना गीला पोछा, क्या गिराना चाहती हो हमें? हाँ? बिंदिया, थोड़ी नरमी रखो। तुम फिर उमड़ रही है मोहब्बत तुम्हारे अंदर से। हे नित्या, एक और राउंड सूखे पोछे का लगा, चल। लास्ट टाइम गिरी थी ना तब याददाश्त चली गई थी, इस बार गिरेगी ना तो शायद कोई परलोक ना निकल जाए। बिंदिया, बोलने से पहले सोच तो लो, तुम क्या बोल रही हो? कितनी अच्छी लग रही है तुम्हें, सब देख रहे हैं हम, कैसे नजरिया बदल रहा है तुम्हारा। बात को कहां से कहां तक लेकर जा रही हो? हम बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? हम ठीक है। बिंदिया, बिंदिया, बात तो सुनो। तुम भी ना भैया, नित्या, 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 देखो हम उठो, उठो तुम, आराम से। नित्या, तुम ठीक हो ना? नित्या, नित्या, देखो हम तुम्हारे भैया। नित्या, नित्या, देखो हम। हे राम,
हमने तो कहा ही था गिरेगी ये। देखो कहीं सर्वर तो नहीं फूटा इसका। हम डॉक्टर को बुलाते हैं। कोई जरूरत नहीं है फोन लगाने की, ठीक हो जाएगी अपने आप। संभालो अपनी बहन को। हटो, सब देख रहे हैं हम। दिन भर बिंदिया रानी करके घूमते रहते हो, लेकिन मन में तो वही है तुम्हारे। देखा हमने कैसे उससे बात कर रहे थे। नित्या नित्या तुमको क्या चाहिए, तुम ठीक तो हो ना? बिंदिया रानी, विनोद राय सिर्फ तुमसे प्यार करता है, और ये बात चाहे तुम अपने मन से पूछ लो, वो भी यही बोलेगा। थक गया है, ये कह रहा है मन हमारा। और तुम ना हमको प्लीज एक तारीख दे दो यार शादी के लिए, वरना हम तुमसे ना बहुत दूर निकल जाएंगे विनोद। हम कह रहे हैं तुमको, जो भी चीज तुम्हें हमसे दूर लेके जाएगी ना, हम वो चीज अपनी जिंदगी से ना दूर कर। ना यही सब बात करते करते ना हमको फंसाए रखते। बताओ ना कब करोगे हमसे शादी? एक बार बस नित्या का इंतजाम कर दो, फिर जब भी तुम बोलो बैंड बाजा और बारात सब लेकर आ जाओ। नित्या, नित्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम भैया वो सर में दर्द था तो उसके लिए दवाई चाहिए था। हाँ, हम अभी लाते हैं। ये लो। हाय यार, आज तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। इंडिया एक कप चाय हो जाए ना, सर और मन दोनों हल्के हो जाएंगे। चाय बना दो, हम भी पियेंगे। विंध्या रानी, बस इतनी मोहब्बत करती हो उनसे? ठीक है, चाय हम बना लेते हैं। कुछ खाने के लिए है? खाना तो हमने ऑर्डर कर लिया था, तुम्हें कुछ ऑर्डर कर लो ना। पता है विंध्या रानी, जब हम दोनों छुप कर मिला करते थे ना, तब भी ऑर्डर किया करते, और आज जब तुम यहाँ रहती हो तब भी। टाइम कहाँ मिलता है इन सब चीजों के लिए? तो तुम दिन भर घर में करती क्या हो? हेलो मिस्टर विनोद राय, ये जो दोस्त है ना, अपनी पत्नी पे चलाना, और हम पर तब चलाना जब हमसे शादी कर लो, समझे? नित्या, घर पर नहीं है वो, बाहर गई है। तुमने उसे फिर से बाहर भेज दिया? अरे हम क्यों भेजे, अपनी मर्जी से गई है। हाँ नित्या, कहाँ गई थी तुम? भैया, हम किताब देखने गए थे और वहाँ हमें नवीन जी मिल गए। ये हमारे कॉलेज के दोस्त हैं। हमें तो याद भी नहीं था, इन्होंने हमें याद दिलाया। और फिर कॉलेज के किस्से इतने सुनाए, सुनाते सुनाते हमें हंसा दिया, और इतना पेट दर्द हो रहा है, क्या बताएं आपको। पर फिर भी इसको याद तो कुछ नहीं हुआ। प्रणाम सभी को, हम नवीन गौतम। इन्हें कुछ भी याद नहीं था, फिर भी इनके पीछे आ गए, वो भी घर तक। भैया, नवीन जी एसडीओ है, अभी पोस्टिंग हुई है धनबाद में। अरे एसडीओ साहब, आप खड़े क्यों है? बैठिए ना, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ, रुकिए। भाभी, इन्हें कॉफी पसंद है, बिना दूध और शक्कर वाली, ब्लैक कॉफी।
बिना दूध और शक्कर की कॉफी। गजब बात है एसडीओ साहब। नहीं आप प्लीज तकलीफ मत कीजिए। वैसे भी आप सबने मेरी कॉफी का बहुत मजाक उड़ा लिया है, तो आज कॉफी तो नहीं पियेंगे, फिर कभी। लेकिन नित्या, कल मिलते हैं। कल का वादा याद है ना? वादा? कैसा वादा? भैया कल हम नवीन जी के साथ प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनी क्यों देखने जाना है? अरे दुनिया देखेगी तभी तो समझेगी ना। आप दोनों जरूर जाइएगा। जी चलिए, प्रणाम सभी को। और नित्या, कल तैयार रहना। अरे बिल्कुल तैयार रहेगी। हम इन्हें बाहर तक छोड़ के आते हैं। अजीब नहीं लगता तुम्हें? नित्या की याददाश्त गई हुई है, उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। और ये नवीन, ये एसडीओ है या नहीं, ये तुम्हें थोड़ी ना पता है। किसी पर भी ऐसे नहीं विश्वास कर सकते। तुम तो उसे पागल खाने भेजने वाले थे ना, तो अब पागल खाने जाने से बेटर तो यही है ना कि उसका घर फिर से बस जाए। या फिर तुमने अपने एक्स वाइफ के लिए कुछ ज्यादा ही भलाई सोच रखी है। पागल हो गई होगी तुम। मुझे फिक्र है उसकी। आग लग रही है ना तुम्हारे अंदर, नित्या को किसी और मर्द के साथ देखकर। फालतू की बात मत करो, मुझे फिक्र है उसकी। हेलो मिस्टर, फिक्र और जिक्र ना बस अपनी इस बिंदिया रानी की करो तुम, और शादी की तारीख निकलवाओ, वरना हम फुर हो जाएंगे, समझे? काफी अच्छा है ना ये? बहुत अच्छा बना रहे। बिंदिया, अरे आओ, एकदम टाइम पे पधारे हो। आओ बैठो। नवीन बाबू कुछ खास खबर सुनाने आए हैं। खास खबर हमें बाद में सुनाना, पहले हमें भूख लगी। आज हमारा लंच मिस हो गया। अरे फिर तो एकदम टाइम पे पधारे हो। चाउमीन देती हूँ मैं तुमको। नहीं हम चाउमीन नहीं खाए। अरे अजीब आदमी हो, सब खा रहे, तुम भी खा लो ना। ये चाउमीन वाउमीन हम नहीं खाने वाले। नित्या, तुम हमारे लिए 2 रोटी सेक दो। हाँ मैं अभी तक। बैठो, हमने कहा नीचे बैठो। नहीं बनाएगी नित्या कुछ। और क्यों करेगी वो तुम्हारा काम? नौकर है तुम्हारी। और जब सब खा रहे हैं तो तुमको अलग से क्या दिक्कत हो रही है खाने में? दिक्कत है बिंदिया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे पेट की दोस्ती नहीं हो पाती। तुम्हारी दोस्ती इंसानों से भी नहीं होती। तुम्हारा पेट भी ना तुम्हारी तरह ही है। जब तक खाओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? ये लो, जो होगा देखा जाएगा। पकड़ो, खाओ। भूख लगी है ना तुम्हें? खाओ। नवीन बाबू, आप बताइए आपकी खास खबर क्या थी? जी, वैसे तो मैं और नित्या एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से ही जानते हैं, पर अब हमने शादी करने का फैसला कर लिया। आप लोग घर के बड़े हैं, इसलिए आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। पागल हो गए तुम लोग? नित्या हमारी आपकी बहन है ना भैया, तभी तो आपसे उनका हाथ मांगने आया हूँ। और वैसे भी भैया, बहन की खुशी में ही आपकी खुशी है ना। हम भी नवीन जी को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हमें पसंद नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से बाहर जाइए। भैया कैसे बात कर रहे हैं आप? नित्या चुप रहो। आप बाहर जाते हैं या मैं कोई और तरीका अपनाऊं? विनोद, पागल हो गए हो क्या? कैसे बात कर रहे हो ये? मैंने कहा ना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप बाहर निकलिए। गेट आउट, बाहर निकलिए। निकलिए यहाँ से बाहर। गेट आउट। नित्या, हम तुमसे ये कहना चाहते थे कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सब? शादी तो कर रहे हैं हम, आपको इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है। नित्या, तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हो? हम बस नवीन जी से शादी करना चाहते हैं, बस। नहीं करोगे तुम शादी, हम कह रहे हैं ना। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हम हैं तुम्हारे भाई, हम ला कर देंगे। हमें पति चाहिए, और पति हमें शादी करने के बाद ही मिलेगा। नित्या ठीक है, तुम हमें भाई मत बोलो, हमें भैया मत बोलो। तुम हमें विनोद बोलो। कैसी बात कर रहे हैं आप भैया?
देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाके आराम कीजिए। नवीन जी का कॉल आ रहा है, वो शायद हमें बाहर बुला रहे हैं। आप प्लीज जाइए, आप आराम कीजिए। नित्या, तुम नहीं जा सकती हो। हम तुम्हें कह रहे हैं ना, तुम नहीं जा सकती हो तो नहीं जा सकती। हम जाएंगे और हम जाकर रहेंगे। आखिर आप होते कौन है हमें रोकने वाले? हाँ नित्या, नित्या, हम तुम्हारे भाई नहीं, हम तुम्हारे, नित्या हम तुम्हारे अपने हैं। आप हमारे अपने होते ना तो हमारी खुशियों का ख्याल रखते, जो आप नहीं रख रहे हैं, समझे? नित्या, बिंदिया, क्या है? बिंदिया डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। हमारे पेट में दर्द हो रहा है। नींद आ रही है हमको, तुम पाचन की गोली खाओ और सो जाओ। बिंदिया, नित्या, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे हमारे प्रेस किए हुए कपड़े से ठूस क्यों रहे हो? निकलो यहाँ से, निकलो बाहर। हम क्यों निकले? क्या कहती हो तुम? प्यार करती हो? प्यार का मतलब भी समझती हो तुम? कल रात को जब हम अपने जीवन के लिए चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और तुम्हें पुकार रहे थे, तुम सो रही थी। वो तो शुक्र है भगवान का कि नित्या आ गई और हमें हमारा जीवन मिल गया। निकलो, अभी के अभी निकले वहां से। पुरानी आशिकी जाग रही है आपकी। अपनी पत्नी को किसी और मर्द के बाहों में देख के अंदर का मर्द जाग उठ रहा है। मैं भटक गया था, अब हमारी आंखें खुल गई हैं। तो ये बोलो ना कि मन भर गया है मुझसे। दिल लगाया था तुमसे, क्योंकि मन तो हमारा कभी तुमसे लगा ही नहीं था। क्योंकि हमारा मन तो वो नित्य जो हमें भगवान की तरह पूछती रही, और हम एक शैतान की तरह तुम जैसी संस्कारहीन औरत के चंगुल में फंस गए। तुम अभी के अभी यहां से निकल जाओ। नहीं मानेगी ना? चल विनोद, चल। विनोद क्या कर रहे हो? विनोद निकल यहां से। जिस नित्या के लिए तुम हमको घर से बाहर निकाल रहे हो ना, वो किसी और की हो चुकी है। अकेले रह जाओगे तुम। वो मंजूर होगा, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं। हमने तुमसे कहा। क्या हो भैया? नवीन जी से बात हो गई है, वो कह रहे थे कि अगर भैया नहीं मान रहे तो भाभी से बात कर लो। भाभी कहाँ है? भाभी, भाभी। कोई भाभी भाभी नहीं है। ये सब झूठ है। ना कोई भाई है ना कोई भैया। कैसी बात कर रहे हैं? भाभी है वो, आपकी वाइफ है। नित्या, वो हमारी वाइफ नहीं, तुम हमारी वाइफ हो। तुम नित्या, हम बहुत बुरे इंसान हैं। तुम्हें संभालने की बजाय हम अपनी अय्याशियों में खो गए।
दुनिया से हमारे संबंध थे। हाँ नित्या, हमें हमें माफ कर दो नित्या। नित्या हमें माफ कर दो, हमें माफ कर। नित्या, नित्या तुम ही हमारी वाइफ हो नित्या। कल तक वो पेपर्स मुझे मिल जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोला था मैंने। ठीक है, एक मिनट। हेलो नित्या, तुम ठीक तो हो ना? नवीन जी, क्या आप कल हमारे घर आ सकते हैं? हाँ, और करना क्या है? भैया बात नहीं मान रहे हैं और हमने भी कह दिया है, अगर हम शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे। नित्या तुम्हें क्या कर रही हो? हम आपसे बाद में बात करते हैं। हेलो नित्या, लेकिन मेरी बात। हेलो हेलो, आप यहाँ क्यों आए? हाँ, नित्या तुम्हें जो सजा देनी है यही दो, इस घर में रहकर। नित्या, मैं हमेशा तुम्हारा भक्त बनकर रहूंगा, लेकिन लेकिन ये घर छोड़कर मत जाओ नित्या। नित्या, नित्या, नित्या हमारी बात तो सुनो नित्या। नित्या, हमने आपके लिए खीर बनाया है, आप बैठिए, हम अभी लेके आते हैं। आप नित्या खीर भी खाएंगे और गाजर का हलवा भी। बस इतना बता दो कि तुमने हमें माफ किया या नहीं। आगे से हम इस घर में उस बारे में बात नहीं करेंगे, वरना बिंदिया का नाम लेंगे। और नवीन? बिंदिया हमारा घर तोड़ने आई थी और नवीन जी जोड़ने। हमने ये सारा नाटक नवीन जी से करने के लिए कहा था ताकि हम आपको सही रास्ता दिखा सकें, और इसीलिए हमने कल नवीन जी को घर पर बुलाया था। अगर नवीन जी नहीं होते ना तो शायद हम आपको अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला पाते। नवीन जी हमारी जिंदगी में भगवान का रूप होता है। विनोद राय, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। क्यों? क्या किया इन्होंने? धनबाद के एसडीओ नवीन गौतम का मर्डर किया इन्होंने। उनसे हमारी बीवी छीनने की कोशिश की है। हमारी बीवी हमारी जान है और हमारी जान हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। मौका वाता से सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड होगा। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई होगी, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या? हम तुम्हारे प्यार में अंधे हो गए। तुम्हें खो देने का डर हमारे दिलो दिमाग पर ऐसा छा गया कि हमने नवीन अभी सजा पाकर ही हम अपने आप को माफ कर पाएंगे। नित्या, हमें माफ कर दो। ले चलिए। लीजिए आपका लंच, टाइम पे कर लेना। और ये भी भला कोई जॉब है? जब बॉस का मन करता है ऑफिस बुला लेता है। संडे है आज, संडे को कोई ऑफिस जाता है? जाता ना,
एक इंश्योरेंस बेचने वाला एजेंट। वैसे मैंने उनको बोल दिया है, छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर दिया है। पर छुट्टी पक्का मिल जाएगी ना? मिल जाएगी, उनको देनी पड़ेगी। उनको मैंने साफ साफ बोल दिया है कि हमारी खूबसूरत चांसी की बेटी वो एक सितारा जैसी बेटी होने वाली है। बेटी नहीं बेटा। जो भी हो, बेटी है बेटा, प्यार तो मुझसे ज्यादा करेगी। जैसे उसकी माँ करती है। रणवीर, आज तो माँ ने बचा लिया तुम, लेकिन शाम को मिलता हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? शाम को आगे बताता हूँ। हाँ जी जी, शुक्रिया। हाँ माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, ऑफिस से आते वक्त तुम नंदिनी के डॉक्टर से मिलते आना, उसका इस महीने का चेकअप नहीं हुआ है। देखा, सास हो तो ऐसी। हम देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं। होंगे मोहल्ले के शरारती बच्चे। ये किसका? पता नहीं, नीचे पड़ा ना। अरे ये तो खून से लिखा हुआ है। डियर रणवीर, कॉलेज में तुमने हमारे प्यार को ठुकराया था, आज तुम्हें उसकी सजा मिलने वाली है। ये हमारा सुसाइड लेटर है। जब तक ये लेटर तुम तक पहुंचेगा, हम इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होंगे। पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच चुकी होगी। कौन है ये? मुझे नहीं पता। कहीं पुलिस तो नहीं? कोई नहीं है। पता नहीं बेल कौन बजा रहा है। तुम तो और कौन होगा जो आपके लिए खून बहाएगा? दीदी! काजल, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। तो सारा नाटक तुम्हारा किया धरा है। और ये खून से लिखी चिट्ठी भी। खून से नहीं जीजू, नील पेन से। लेकिन आप लोगों के चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा क्या मजाक सफल हो गया। क्यों जीजू? तो सबको हार्ट अटैक दोगी। तुम तो शाम को आने वाली थी। हमने तुम्हारी दीदी को बोल के रखा था कि हमें सरप्राइज देंगे, तुमने हमें सरप्राइज दे दिया। एक मिनट, तो हमारा सरप्राइज यही था? अरे मैंने उसको बोला था कि बस स्टैंड से पिक कर लूंगा। एक नंबर की झूठी है हमारी साली साहबा। Come on दी, it's 2024। अब पैर छूने का जमाना गया, अब तो हक करने का जमाना है। पैर छूना संस्कारों को दिखाता है। अरे चाची, आपको नहीं पता, आजकल लोग पैर छूने के बारे ना पैर खींच भी लेते हैं। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं शाम को मिलता हूँ तुम दोनों से। ठीक है? अब मुझे माँ से कब बना रही हो? अरे पागल, चलो देख ना। अच्छा सॉरी नहीं सुधरेगी ना तू। क्या जरूरत थी तुमको काजल को बुलाने की? बुलाने के पहले एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। माँ, अभी नंदिनी को काजल की जरूरत है। काजल यहाँ रहेगी तो नंदिनी का मन लगा रहेगा। लेकिन मुझे उस लड़की की चाल चलन बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम उस पर जरा नजर रखना।
क्या बात है, आप किचन में? वो नंदनी के लिए दूध बॉईल कर रहा हूँ ना। केयरिंग हस्बैंड, हाँ, नाइस। वैसे हमारी दीदी है बहुत लकी जो उन्हें आप जैसा हस्बैंड मिला है। वो तो है। मैं सोच रही थी कि दीदी के लिए दूध आज मैं लेके जाऊं। अरे नहीं, तुम आराम करो, एक काम मैं कर लूंगा। तुम्हारी ड्यूटी जब बनती है जब मैं ऑफिस में हूँ। अब जीजू दीजिए, हम लेके जाते हैं। मैं ले जाता हूँ कोई नहीं। अरे जीजू दीजिए, हम लेके जाते हैं। अरे नहीं, I'm so sorry, I'm so sorry। ओके। कोई। जीजू आप इधर आइए, हम पोज देते, इधर आइए। मैं साफ कर देता हूँ। अब गलती हमने की है तो सुधारना भी हमें ही होगा ना। हम पोज देते हैं। मैं साफ कर लेता जला तो अरे नहीं, बस थोड़े छींटे पड़े। लाओ मैं साफ कर लेता हूँ। I'm so sorry। ये रणवीर भी ना दूध फ्रिज में नहीं रखता है। पियो। अब मन नहीं हो रहा मेरा। तुम्हारे मन से थोड़ा ही कुछ होगा, तुम्हारे पेट के अंदर है ना, उसके मन से होगा, और उसका मन है दूध पीने का। अच्छा, आपको बड़ा पता है उसके मन के बारे में? हाँ, तो पापा उसका। पियो। अभी बहुत हुआ, अब मेरा मन नहीं है। तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैं क्यों रखूं अपना ख्याल? आप हो ना उसके लिए। अरे मैं तो हुई, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा ना। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम मुझे फोटो में देख रही हो। मुझे पता है तुम्हारी खूबसूरत आंखें मुझ पर है। सच ये है कि मेरी आंखें भी तुम पर है। तुम्हारी जोड़ी तो सिर्फ मेरे साथ ही जचती है, तुम्हें तो हासिल करके ही रहूंगी मैं। ये क्या सूखा सूखा बना रहे हैं आप? तो डॉक्टर ने मना किया है ना नंदनी को तेल मसाला खाने के लिए। ओहो, इतना प्यार दिखाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दीदी को आपके खाने की लत लग जाए। सच कहूँ ना, हम दोनों एक दूसरे की लत हैं। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लत बदल जाए। इम्पॉसिबल है, एक बार लत पड़ गई तो पड़ गई। मुझे दीजिए ना, मैं सब काम कर लेती हूँ। वैसे अरे, मैं यहाँ आई तो मुझे कुछ तो ठीक है बाबा, तुम कर लो। चलिए रेडी हो जाता हूँ। शिट, कैसे कर लिया? देखो
ये क्या हो रहा है? हाँ? देखो ना, मांस ने उंगली काट ली अपनी। तुम ऐसा करो, ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, हम देखते हैं। हम कुछ लगा लेंगे इस पे। नंदिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, मैं छुट्टी सेक्शन होंगी। अब मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हें दिन रात प्यार करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रणवीर, हम कुल देवी की पूजा करने जा रहे हैं ना, तो वहां ये फूल चढ़ाएंगे हम। तुम खा गए ना धोखा। अभी हम दीदी को बताते हैं। दीदी, पागल है। दीदी। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? और ये मेरे कपड़े क्यों पहने हो? अरे दीदी, आपको क्या बताऊं, आपके कपड़े देख के इन्होंने मुझे आप समझ लिया। अरे हमें लगा कि तुम हो तो अपने पीछे से। ये सब क्या कर रहे थे आप? शर्म नहीं आती आपको? नंदिनी, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में लगा कि तुम हो। आपको लगा था ऐसे ही डांटूंगी ना मैं आपको? रिलैक्स, कोई बात नहीं। काजल की हरकतें नहीं पता क्या हम सबको? 24 घंटे खुराफात चलती है इस लड़के के दिमाग में। तुम ना आइंदा अपनी हद में रहना। अरे चाची, आप तो खामखा ही गुस्सा हुई जा रही है। अब इसमें हद की क्या बात है? वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना, क्यों जीजू? रणवीर, क्या बात है माँ जी, आप परेशान दिख रही हैं? एक बात बोलूं बहू, बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी बातें कर रही हैं आप, बोलिए ना। तुम्हारी बहन के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। माना उसका और रणवीर का जीजा साली का रिश्ता है, लेकिन हर रिश्ते की एक सीमा होती है, उस सीमा को पार नहीं करना चाहिए। जीजू, वो दीदी का वॉशरूम में नहा रही है, कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो था, लेकिन दीदी से। जो काम है वो आपसे नहीं होगा। अच्छा, मैं जीजू को अंडर एस्टिमेट कर रही हो? ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? वो हमारी ड्रेस की नोट बांधनी। अरे क्या बचपन है ये काम है तुम दीदी या माँ से करवाओ। अरे दीदी नहा रही है और माँ पूजा कर रही है, और अभी तो आप कह रहे थे कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। अब क्या हुआ? बांध दीजिए, बांध दीजिए। रणवीर, क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो चाची, हमारे ड्रेस का नोट लगाना था। मैं दीदी से लगवानी थी, लेकिन दीदी वॉशरूम में है, तो हमने तो हम मौके का फायदा उठा लें। चाची, आप बेमतलब काम पे इल्जाम मत लगाइए। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे बेटे को ऊपर डोरे डालना बंद कर दो, समझी? माँ, क्या बात हो गई है? नंदिनी, मैंने कहा था ना बेटा तुमसे, इस पर विश्वास मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और तुम आइंदा से मेरे बेटे से दूर रहना, समझे?
से मेरे बेटे से दूर रहना, समझे? नंदिनी ने बताया तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वही आने वाली थी खाना लेके, उसे अच्छा नहीं लगा तो सोने चली गई। तुम खाना खा लो। आप मेरा खाना लेके नहीं आना चाहिए था, चाची गुस्सा करेगी। अरे माँ की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। चलो खाना खाओ। It's okay. अरे चलो अब दिमाग ठंडा करो, चलो। हैं? चलो खाना खाओ। एक मिनट, ऑफिस का कुछ काम है। ठीक है, खाना खा लो। चलो बात करते हैं। रणवीर, रणवीर, रणवीर। देखो ना, माँ ने उंगली काट ली अपनी। साली तो आधी घरवाली होती है ना, क्यों जीजू? नहीं नहीं, हम रणवीर को काजल के नजदीक नहीं आने दे सके। हम नंदिनी से बात नहीं छुपा सकते।
नंदिनी को सारी बात बता दे। क्या बतानी पड़ेगी नंदिनी को? हाँ बोलो रणवीर, बोलो रणवीर, क्या हुआ? क्या हुआ रणवीर? बोलो बेटा, बोलो रणवीर, क्या हुआ बेटा? बोलो। उसके कमरे में गया था। हमने तुम्हें रणवीर पहले ही समझाया था। रुको, अभी उस लड़की को जाकर धक्के मारकर घर से बाहर फेंकते हैं। नहीं माँ, अभी से कुछ मत बोलो। अभी नंदनी और बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अभी कुछ मत बोलो। तुम ऐसा करो, कल तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, हम देखते हैं। अरे वो काजल को बोल देते ना, कपड़े डाल देती, बाथरूम में रखे धोकर। एक मिनट काजल, तुम रहने दो, हम सुखा देंगे कपड़े। ठीक है चलिए। पंछी बना उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद। अरे चाची जी, कपड़े डालने था तो हमें बोल देती, हम डाल देते। लगता है नाराज हैं आप हमसे। कितना अंतर है ना तुम दोनों बहनों में। तुम जो सोच रही हो ना, तुम्हारा वो सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे हम। अरे चाची जी, आप तो फालतू में इतना गुस्सा हो रही है। वैसे आप हमें रोकेंगी? हमने तो अपने सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम भी उठा लिया है। तुम्हारा पहला कदम पीछे ना कर दिया ना, तो हमारा नाम भी देवकी नहीं, समझी? आप हमारे कदम रोकेंगी, लेकिन जहाँ तक हमें पता है आपके तो खुद के कदमों में प्रॉब्लम है। मैंने मतलब आपके घुटने में दर्द रहता है ना। वैसे हमें पता है दीदी के बच्चे का वजन ज्यादा है। भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो गया तो इस घर को हमें ही संभालना पड़ेगा ना। वैसे रणवीर को तो हम मना ही लेंगे, बस आपको मनाना। तुम्हारे जैसी लड़की की ना हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे बाप की इज्जत का ख्याल नहीं होता ना, तो तुम्हें तुम अच्छा सबक सिखाते। मेरे बाप की इज्जत की वजह से नहीं, बल्कि आप अपने घर की इज्जत की वजह से चुप हैं। आखिरी बार बोल रही हूं, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। समधी जी, नंदिनी बता रहे थे आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आपको भी तो खाने पीने की दिक्कत हो रही होगी। अरे देवकी जी, अब नंदिनी को भी तो काजल की जरूरत होगी वहाँ, और काजल नंदिनी के पास रहेगी तो उसको भी तो अच्छा लगता होगा ना। अरे समधी जी, कहाँ आप बच्ची को फंसा रहे हैं? उसको भी तो अपनी पढ़ाई लिखाई देखनी होगी। अभी कोई 5-6 दिन की बात तो है नहीं, 5-6 महीने की बात है। बहू का ख्याल हम और रणवीर रख लेंगे। आप ऐसा करिए, काजल को आके ले जाइए। अब आप कह रही हैं समधन जी, तो हम लेने आ जाते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी है, रेस्ट करने के लिए बोल रहा है। सही कह रहे जीजू दी, डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा। आप रेस्ट किया करिए और आप अपने सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। काजल बेटा, मैंने तुम्हारे पापा को बुलाया है, वो तुम्हें लेने आने वाले हैं। क्या? लेकिन चाची जी, हम अभी नहीं जाना चाहते, हम अभी दीदी की सेवा करना चाहते हैं।
अपनी बहू का तो ख्याल हम रख लेंगे, तुम्हारे पापा को भी तो तुम्हारी जरूरत है, और बच्चा होने में भी टाइम लगेगा, तब तुम्हें बुला लेंगे। हम जानते हैं कि आप हमें क्यों भेज रही हैं। हम मानते हैं कि हम थोड़ा सा मुंह फटे थोड़ा ज्यादा बोल लेते हैं, इसलिए आप हमें पसंद नहीं करती ना, इसलिए आप हमें भेज रही हैं। हे काजल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी भी पढ़ाई है ना, तो जैसे ही हमें 8वां महीना लगेगा तुम आ जाना, ठीक है? अभी हम फ्रेश होकर आते, तुम हमारे लिए चाय बना दोगी? नंदिनी, नंदिनी, बहू, नंदिनी, अरे क्या हो गया इसको? बहू उठो, उठो, नंदिनी, चल और उठो। आराम से। बहू, 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 नंदिनी, बहू, क्या हो गया? सर में खून निकल रहा है। अरे जल्दी ऑर्डर लेके जल्दी माँ इसको पाले की जल्दी जल्दी लेके चलो बेटा, हॉस्पिटल लेके चलते हैं, चलो। देखिए सर में चोट लगी है, इसलिए होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। आइए मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूँ। डॉक्टर साहब चलिए मैं रिपोर्ट ले लेती हूँ। हाँ चलिए। रणवीर, भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी बहू और बेटा को कुछ नहीं हुआ। ऐसा करो, हम मंदिर होकर आते हैं, तो बहू के पास रुको। हेलो, हाँ यस यस, अरे मैंने बताया था ना मैं छुट्टी पे हूँ, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज आप बाहर जाके बात कीजिए। डियर दीदी, मुझे और रणबीर को इस दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी, क्योंकि रणबीर को मैं आज से नहीं बल्कि कॉलेज टाइम से ही प्यार करती, और तुम हम दोनों के बीच में आ गई। चल कोई बात नहीं, अब हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय, टेक रेस्ट इन पीस। गॉड, ये मास्क किसने हटाया? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? मास्क किसने हटाया? हमें नहीं पता। ध्यान रखिए पेशेंट का। हाँ ओके। आप सबके आशीर्वाद से हमें कुछ भी नहीं हुआ। बेटा एक बात कहनी थी, जब हम बाथरूम से कपड़े लेने गए थे सुखाने के लिए, तब तो बाथरूम सूखा था, तो बहू गिर कैसे गई? माँ अभी नंदिनी की तबीयत पे ध्यान देते हैं, बाकी बात बाद में सोच लेंगे।
तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आता हूँ। तुरंत दवाई ले लेना। लेट जाओ। इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। इस बार तो बच गई, लेकिन मैं भी देखती कब तक बचेगी। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को रणवीर की जिंदगी से निकाल फेंकूंगी मैं। प्रेगनेंसी गिराने की दवा। माँ, माँ, माँ ऊपर हो क्या? आते हैं, छत पर हैं। करते रहते क्या हुआ? क्या चाची को? चाची कैसे गिर गई? एक सेकंड बेटा, बहुत दर्द है बेटा, बहुत दर्द है बेटा, बहुत दर्द है बेटा, बहुत दर्द है बेटा। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई। वही तो दी, चाची के घुटने में इतना दर्द रहता है तो क्या जरूरत है उनको इतना ऊपर नीचे करने की। वो तो मुझे किसी काम का ही नहीं समझती है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, और ये हमारा नहीं जीजू का आदेश है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दी, आप आराम कर लो, अब दवा खा लो पहले। अरे देखना जरा कौन आया है। हाँ हम देख लेंगे, आप दवाई तो खा लीजिए। तू देख तो सही पहले कौन है। पापा आप? ये क्या हुआ बेटा, तो इतना चौंक क्यों गई? अरे नहीं पापा। नंदिनी कहाँ है? अंदर ही आइए ना। दीदी ये देखिए कौन आया है। अरे पापा आप तो है। जीते रहे बेटा जी। ये सब? पापा बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। रणवीर कहाँ है? वो पापा चाची सीढ़ियों से गिर गई थी तो वही उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। दीदी आप ये सब बात छोड़िए ना, आप दवा खा लीजिए। हाँ हाँ बेटा, तू दवा खा। पापा वो एक बार ये नई वाली दवा को आप प्रिस्क्रिप्शन से मैच करके देखिए ना, थोड़ी अजीब सी दिख रही है। ठीक है बेटा। अरे दी आप दवा खाइए ना,
जीजू ने कहा वो चेक कर लेंगे बाद में। बेटा हम भी पढ़े लिखे हैं, हम मैच करके देख लेते हैं। ला तू दवाई इधर दे, और वो जो डॉक्टर ने पर्चा लिखा था ना वो लाके दे मुझे फाइल के इधर, मैं मैच करके देखता हूँ। बेटा ये दवाई जो डॉक्टर ने पर्चा लिखा है ना, इसमें तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। पापा आप एक बार वो रणबीर को कॉल करिए ना, उन्होंने बोला था मुझे दवाई लेने। हाँ हेलो। हाँ दामाद जी, अभी समधन जी कैसी है? हाँ अभी ठीक है, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। दामाद जी एक बात पूछनी थी आपसे, ये जो आप नई वाली दवाइयाँ लेकर आए हो ना, ये दवाइयाँ ठीक तो है ना? पापा जी वो प्रिस्क्रिप्शन पुराना होगा, दवा एकदम ठीक है, आप दे दीजिए। अच्छा ठीक है दामाद जी। बेटा दामाद जी कह रहे हैं कि दवाई बिल्कुल ठीक है, तुम खा लो। वही तो पापा मैं भी कब से कह रही हूँ, दीदी आप दवा खा लीजिए। डॉक्टर क्या हुआ? मास्क किसने हटाया? बेटा एक बात कहनी थी, जब हम बाथरूम से कपड़े लेने गए थे सुखाने के लिए, तब तो बाथरूम सूखा था। हाँ दामाद जी बोलिए। हाँ पापा जी, जब तक मैं ना हूं नंदिनी को दवाई मत देना। क्या? अरे क्या हुआ पापा? बेटा दामाद जी ने कहा है कि जब तक हम ना आ जाए नंदिनी को दवाई मत खाने देना। लेकिन क्यों? पता नहीं बेटा, दामाद जी ने ऐसा क्यों कहा। नहीं आ रहा है। हो सकता है भगवान चाहते हो कि तुम अपने आखिरी समय में उनसे बात ना कर पाओ। काजल ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अपने और रणवीर के बीच के रास्ते से हटा रही हूँ। काजल, काजल नहीं नहीं नहीं, काजल नहीं नहीं, काजल नहीं, काजल नहीं नहीं नहीं, काजल नहीं, काजल। काजल देखो, तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही हो ये सब? तुम हमेशा से ही मेरे और रणवीर के बीच का कांटा रही हो। मैंने कॉलेज के टाइम से उसे प्यार किया, लेकिन तुमने उससे शादी कर ली। मैंने बड़ी बहन समझ के सर बुला दिया था, लेकिन जब मैंने यहाँ रणवीर को देखा तो मेरा प्यार जाग गया। तुम्हें हमारे बीच से हटना ही होगा। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। नंदिनी, हेलो रणवीर, रणवीर जल्दी आ जाओ, ये काजल पागल हो गई, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जल्दी आओ रणवीर। मैं यहाँ हूँ। नंदिनी, अरे क्या हुआ बेटा नंदिनी? काजल नहीं, देखो मेरी बात सुनो एक मिनट। काजल अब और कहाँ तक भागोगी? हाँ नंदिनी, नंदिनी,
जन्म में तुम मेरे नहीं हो पाए, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरी ही होगी। प्यार के इस पागलपन में काजल अपनी ही बहन की दुश्मन बन बैठी। एक सच्चा जीवन साथी भी तकदीर से मिलता है, तो किसी और के जीवन साथी को देखकर जो अपनी तकदीर से खेल जाए, अपनी हद से गुजर जाए, उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है जैसा काजल के साथ हुआ। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।